बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदा है अल्लाह जल्ला शानुहु के बाबरकत नाम से, जो बहुत बड़ा रहम और करम करने वाला है। मुहतरम सामीन कराम, तमाम दोस्तों, सब देखने और सुनने वालों, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे, हज़ारों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुहतरम प्यारे दोस्तों, आपने थंबनेल पर देखा जो कि एक बनी इसराइल की कौम का वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आप सबका मशकूर हूँ, उन दोस्तों का जो कि मेरा साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो तमाम दोस्त ही एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा और आप सब से मेरी यही दरख्वास्त है, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो इंशाल्लाह इन बातों पर हमें भी अल्लाह पाक समझ, सोच और गौर फिक्र करने की तौफीक दे। मैं तमाम वाक़यात, किस्से, कहानियाँ, ये पैगाम आप सब के लिए ही लेके हाज़िर होता हूँ और यही कोशिश होती है कि आपको इस चैनल हकीकत की बातों से आपको खूबसूरत अच्छा पैगाम पहुँचे, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतरी की तरफ ले जाएं। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम और फजल फरमाए। प्यारे दोस्तों, जो कि आपने थंबनेल पर देखा वही वीडियो, वही वाक़या, एक बच्चा बनी इसराइल की कौम का जो कि बहुत ही अपनी माँ का फर्माबरदार है और जिसके सर से वालिद का साया चला गया, और वो बच्चा बहुत ही फर्माबरदार, अपनी माँ के हुक्म से के बग़ैर कोई भी काम नहीं करता। तो उस बच्चे ने एक खूबसूरत गाय पाल रखी थी। तो गाय को, जो गाय उसने पाली हुई थी, उसको एक फ़रिश्ता जो कि एक व्यापारी की शक्ल में, गाय ख़रीदने वाले की शक्ल में उसको मिला और कहने लगा, क्या आप ये गायें फ़रोख्त करेंगे? तो बच्चे ने कहा, मैं अपनी वालदा से पूछ कर बताऊँगा। तो बच्चा अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि अम्मी जान, एक व्यापारी आया है जो कि गाय ख़रीदना चाहता है, तो इतने पैसे दे रहा है। तो माँ ने कहा, नहीं, हम इतने पैसे से नहीं फ़रोख्त करेंगे। फिर व्यापारी के पास बच्चा गया और उसने कहा कि मैं अब कीमत बढ़ा देता हूँ, अब आप गाय फ़रोख्त कर दो। तो बच्चा फिर अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, अब उसने इतनी रेट लगा दिया है, इतनी कीमत उसने बढ़ा दी है, अब बोलता है अपनी गाय फ़रोख्त कर दो। तो माँ ने कहा, नहीं, हम ये गाय फ़रोख्त नहीं करेंगे इतने पैसों में। हत्ता कि उसने काफ़ी बार उस व्यापारी ने गाय की कीमत बढ़ाई, लेकिन बच्चे ने माँ की वजह से इनकार करता रहा और कहा, नहीं, जब माँ हुक्म देगी तो फिर ही मैं गाय को फ़रोख्त करूँगा। तो ये बात सुनकर वो व्यापारी था, वो फ़रिश्ता अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से के पास, उनके पास आया था और उसने कहा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी माँ के बात को, हुक्म को मानते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक मौका है। मैं तो आपके लिए अल्लाह की तरफ से आया था, लेकिन आपने बनी इसराइल में एक ऐसा वाक़या होगा, वो लोग आपके पास आएंगे और आपसे गाय ख़रीदेंगे, तो आपने इतनी कीमत मांग लेनी है कि आपकी सारी ज़िंदगी उस कीमत, वो इतनी कीमत होगी कि आप बाकी की ज़िंदगी बआसानी गुजार सकेंगे। तो इसी तरह कुछ देर के बाद, कुछ वक़्त गुज़रने के बाद बनी इसराइल में एक कत्ल का वाक़या हुआ, तो जिसकी वजह से उन्हें वो गाय ख़रीदनी पड़ी। तो जब गाय ख़रीदने वाले उनके पास आए और कहने लगे कि आप इस गाय का कितना पैसा लेंगे, तो उस बच्चे ने कहा कि गाय के बराबर आप इसका सोना दे दें तो गाय ले जाएं। हत्ता कि उनको उसकी ज़रूरत थी,
تو انہوں نے گائے کو سونے کے برابر خریدا اور بچے کو سونا دیا اور گائے لے گئے۔ تو پیارے دوستو، یہ بات ہوتی ہے والدین کے فرما برداری کی، والدین کے حکم ماننے کی۔ تو آج بھی ہم سب کو اپنے اپنے والدین پر ان کی خیر اور بہتری اور ان کے لیے ہی بہتر سوچیں اور والدین کی قدر کریں۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ اس دور میں بہت بڑے خوش قسمت ہیں۔ تو جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا ہی کریں۔ تو اللہ پاک ان کو جو فوت ہو گئے ہیں، اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اپنے والدین کی قدر کریں، ان کا حکم مانیں، تو آپ کبھی بھی زندگی میں کسی مقام پر بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں آنے والی، آپ کو زندگی میں نفع ہی نفع ملے گا۔ تو اسی طرح جیسے ایک بچے کا واقعہ آپ کو میں نے سنایا، تو اسی طرح وہ بچے نے اپنے ماں کا حکم ماننا تو اس کو بہت بڑی رقم، بہت بڑا سونا، بہت بڑا مال جائیداد مل گئی۔ تو اسی طرح ہی ہمیں بھی ان باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو آئیے آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم، کرم اور فضل فرمائے، تمام بیماروں کو شفا دے، ہر بے روزگار کو حلال رزق کے ثواب نازل فرمائے۔ تو سبھی انسانیت کے لیے دعا ہے کہ ہر مظلوم کو اس کا مال جان استانیہ فاستہ فرمائے اور ہر پردیسی مسافر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو لوگ پریشان نے ہر کی پریشانی دور فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اسی کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بشرط زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ سونے اللہ پاک کے والے، اوکے جی، رب رکھا۔